हाय दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीएनए की खोज डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए का जो खोज हुआ था वो डीएनए का जो खोज हुआ था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था, डीएनए का खोज किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह किस अंग से स्रावित होता है। किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। किससे होता है? तो इसका जो इंसुलिन का जो स्रावन होता है वह अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से होता है। देखिए, हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है चौथा नंबर में कि देखिए, आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है। आरएनए में पूछा जा रहा है कि कौन सा बेस नहीं पाया जाता है। कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? जो थायमिन जो होता है वह नहीं पाया जाता है। आरएनए में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है पांचवा में क्या बोला जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। देखिए, आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर है छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? छठा नंबर में बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किस अंगक में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है सात नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सात नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। देखिए, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है 8 में कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। रक्त में जो लाल रंग होता है वह किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है? रक्त लाल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मेंडल के प्रयोग किस पौधे पर आधारित थे। मेंडल ने किस पौधे पर ये प्रयोग किया था? तो कौन सा पौधा था? तो मटर के पौधा था। कौन सा पौधा था? देखिए, मटर का पौधा था। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 10 नंबर में कि मनुष्य में समान रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य में समान रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि कोशिका की आत्महत्या को क्या कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हिपोटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपोटोसिस कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि पाचन एंजाइम पेनिसिलिन कहाँ बनता है। तो यह कहाँ बनता है? तो अमाशय में बनता है। अमाशय कैसा होता है? देखिए, आप लोग इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या बोला जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है। क्या कौन सी होती है? तो यकृत ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या बोला जा रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। 16 नंबर में है कि पादप हार्मोन ऑक्सीन
ऑक्सीन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो होता है वह वृद्धि करना होता है। क्या होता है? वृद्धि करना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मानव ने क्या मानव में शोषण की मूल इकाई होती है? मानव में जो शोषण की मूल इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो एल्वेयोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वेयोली कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? तो द्वि कुंडली होती है। क्या होती है? द्वि कुंडली होती है। आप लोग देखिए यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में क्या बोला जा रहा है कि एचआईवी वायरस किस रोग के कारण है? एचआईवी वायरस जो होता है वो किस रोग के कारण होता है? किस रोग के कारण होता है? तो एड्स के। किसके कारण का है इसका? तो एड्स के कारण है। अगला क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर। 20 में क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कहाँ होती है? कान की हड्डी होती है। कहाँ होती है? कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अस्टेपिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में क्या बोला जा रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण से होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण से क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, देखिए कि 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो कौन है? मेंडल है। कौन है? मेंडल है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? देखिए आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि अगला वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एंटीबॉडी किससे बनती है? एंटीबॉडी होती है वह किससे बनती है? किससे बनती है? तो आरबीसी से बना होता है। किससे बना होता है? आरबीसी से ये बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में क्या बोला जा रहा है कि मानव में दृष्टि का अंग कौन सा होता है? मानव में दृष्टि का जो अंग होता है वो आँख का होता है। किसका होता है? आँख का है। अगला क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर। 26 में देखिए क्या बोला जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होता है वह किस हार्मोन से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायराइड से क्या होता है? यह स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर। देखिए 27 में क्या बोला जा रहा है कि मेढक का हृदय कितने कक्षों का होता है? तो मेढक का जो हृदय होता है वह 3 कक्ष के होता है। कितना कक्ष का होता है? 3 कक्ष का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 28 नंबर। 28 में क्या बोला जा रहा है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अमीनो अम्ल है। कौन सा है? अमीनो अम्ल है सबसे छोटी इकाई। अगला क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा से होता है? पौधों में जो होता है गैसों का आदान प्रदान वह किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि स्टोमेटा कैसा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य में जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है वह फीमर की हड्डी होती है, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? जांघ की हड्डी कहते हैं। देखिए इतना जो क्वेश्चन था वह एग्जाम के माध्यम से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम आप लोग को बताए हैं। अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का।